मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगलवार व्रत कथा। हनुमान जी की उपासना कलिकाल में श्रेष्ठ मानी जाती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जीवन में सभी प्रकार के संकटों से मुक्त करते हैं। श्री हनुमान जी रामदूत हैं। अंजनी पुत्र, शंकर सुवन, केसरी नंदन। संकट मोचन के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए सर्वप्रथम जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा में विधि क्या है। मंगलवार व्रत कथा में सबसे पहले तो इसे शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। मंगलवार का व्रत कम से कम 11 करें और इस व्रत में मुख्य रूप से पालन करना चाहिए कि आप कोई तामसी विचार न रखें, तामसी भोजन न ग्रहण करें, मांस मदिरा इत्यादि घर में भी कोई ना खाए और इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। गेहूं और गुड़ से बना भोजन एक समय शाम को करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सर्वप्रथम राम जी की पूजा करनी चाहिए, फिर हनुमान जी की करनी चाहिए। हनुमान जी को लाल सिंदूर और लाल पुष्प, लाल चोला चढ़ाएं। चौकी बिछाएं, उस पर भी लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी की प्रतिमा धूप दीप नैवेद्य ऋतु फल मेवा मिष्ठान जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पित करें और लाल वस्त्र स्वयं भी धारण करें। हनुमान जी की आराधना पूजा करें, बाद में आरती भी करें। मंगलवार व्रत कथा से सभी प्रकार की कामनाएं तो पूर्ण ही होती हैं, जीवन के सभी संकट भी कट जाते हैं। मंगलवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक निसंतान ब्राह्मण दंपति थे। संपन्नता तो बहुत थी लेकिन दुख भी था, उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण वन में पूजा करने गया और हनुमान जी से पुत्र कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत में हनुमान जी को भोग लगाती थी, फिर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और न भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया, अगले मंगलवार को भोग लगाकर तभी मैं कुछ खाऊंगी। भूखे प्यासे 6 दिन गुजर गया। मंगलवार के दिन वो फिर बेहोश हो गई। हनुमान जी ने जब उसकी निष्ठा भक्ति और लगन को देखा तो प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न है और पुत्र दिया और कहा जो तुम्हारी सेवा भी करेगा, हमारा भक्त भी होगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और उस बालक का नाम मंगल रखा, क्योंकि मंगलवार के दिन उसका जन्म हुआ था। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्वक जानकर ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पीछे से मंगल मुस्कुरा रहा था। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सब कथा बताई तो ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ और उसे आनंद प्राप्त हुआ। फिर ब्राह्मण दंपति मंगलवार का व्रत करते, उनका पुत्र भी करता और आनंद से वो लोग जीवन व्यतीत करने लगे। उनके घर में संपन्नता और शांति भी हुई। हनुमान जी सर्वसिद्ध, अष्टसिद्ध, नवनिधि के दाता माने जाते हैं और चारों युग प्रताप तुम्हारा, ऐसे हनुमान चालीसा में भी कहा गया है। और हनुमान जी का व्रत नर नारी सभी कर सकते हैं, उनकी आराधना पूजा ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। और तुलसीदास जी कृत जो हनुमान चालीसा है
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि ना पुरुष पढ़े, तो नारी भी आराधना कर सकती है। और जब रावण का वध किया था और हनुमान जी सीता को समाचार सुनाने गए थे कि प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया, लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो राक्षसियों ने भी पूजा की थी। तो जब राक्षसी कर सकती हैं तो एक स्त्री भगवान की भक्त क्यों नहीं कर सकती है। तो हनुमान जी की उपासना नर नारी बाल वृद्ध सभी कर सकते हैं। सभी के संकट कटेंगे और उन्हें राम जी की भक्ति भी प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। अपने जीवन में मंगल के लिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। प्रतिदिन ना कर सकें तो कम से कम हनुमान जी की चालीसा जो है वो मंगलवार शनिवार अवश्य करें। इससे शनि दोष भी मिटेगा और आपके जीवन में मंगल होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो हनुमान जी ऐसे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो हनुमान जी से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी भी मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें, पूजा करें, श्रद्धा भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम करें। आप सभी पर रामदूत बजरंगबली हनुमान जी की कृपा, आंजनी नंदन केसरी नंदन रामदूत की कृपा बनी रहे। जय 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 श्री हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।